गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हो आप सभी। और अपन ने पहला बेसिक का वीडियो पढ़ लिया था, उसको आपने अच्छे से देखा होगा। आज अपन अपने जो मैथमेटिक्स है उसका पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और एसएससी जीडी में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है कि जो परसेंटेज का चैप्टर है उसमें अपने इसका वेटेज कितना है, 3 से लगभग 4 क्वेश्चन। 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब हो गया कि अपने एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो देख लो 6 से 8 नंबर का मैटर है भाई, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होने वाला है अपना, ठीक है। तो मैं बिना देरी के इसको स्टार्ट करता हूँ और अपन छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते हैं। देखो कैसे, कौन सा पढ़ेंगे अपन चैप्टर, प्रतिशत। क्या पढ़ेंगे भाई, परसेंट। बात समझ रहे हो, क्या पढ़ने वाले हैं, प्रतिशत पढ़ने वाले हैं। प्रतिशत नाम सुनते आपके दिमाग में क्या आता है, कुछ तो आता होगा, सोचा होगा आपने कि परसेंट यार ये प्रतिशत है क्या। तो अपन अगर इसको तोड़ के देखते हैं तो ये प्रति और प्लस शत, संधि विच्छेद कर दिया अपन ने, ठीक है। प्रति का मतलब क्या होता है, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रति का मतलब प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100, 100। क्या, 100। प्रत्येक 100 पर जो कोई भी चीज होगी कितनी है वो, प्रत्येक 100 पर वो चीज कितनी है, वही अपना क्या हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा। मान लो कि ये पेन अपने आप में कितने परसेंट है, 100% है। कोई भी चीज छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी चीज अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। समझ गए क्या बात। अगर ये पेन है, ये अपने आप में कितना है अभी के लिए 100%। अगर मैं इसमें से इसका कुछ हिस्सा हटा दूं तो वो 100% से कुछ कम हो जाएगा क्या। लेकिन हटाने के बाद में बात करें कि वापस ये हिस्सा छोटा सा, ये भी अपने आप में 100% है और ये चीज़ भी अपने आप में 100% है। समझ गए बात। तो प्रतिशत का मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज़ 100 पर कितनी है वो होगा अपना प्रतिशत, ठीक। अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, फ्रैक्शन से पढ़ेंगे इसको। फ्रैक्शन समझते हो, भिन्न, जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ी थी, ठीक है ना। भिन्न की बातें करेंगे और आपको परसेंटेज निकालने हैं कि भिन्नों से कैसे परसेंटेज और परसेंटेज से भिन्न। जैसे मान लो आपको मैं बोलूँ कि 50%, अब किसी चीज़ का 50% निकालना है तो 2 तरीके से निकालेंगे, एक तो फ्रैक्शन से और एक डायरेक्ट 50% निकालेंगे अपन, ठीक है ना। तो वो सीखेंगे चीज़ें कि भिन्न को काम में कैसे लेना है, फ्रैक्शन से अपने को भिन्न कैसे बनानी है। क्वेश्चन में अपने पास परसेंटेज आएगा, ठीक है ना, और परसेंट अजीब अजीब से आएंगे। अगर उनकी फ्रैक्शन बनाना आपको आता है तो आप बहुत ही ईजी तरीके से उसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो 2 चीज़ें पढ़ेंगे अपन। पहली चीज़ क्या, प्रतिशत को किस में बदलोगे, भिन्न में बदलोगे, फ्रैक्शन में बदलोगे, ठीक। और एक चीज़ है, भिन्न को किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। दोनों चीज़ें जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो अगर परसेंट में कोई चीज़ दे रखी है और अपने को उसका निकालना है, कुछ प्रतिशत निकालना है, तो फ्रैक्शन से अपन निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन कोई भिन्न है, अब लास्ट में अपने जैसे ऑप्शन में परसेंट में कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, या भिन्न में ऑप्शन नहीं है, तो उसको परसेंट में निकालना पड़ेगा। तो भिन्न को परसेंट में कन्वर्ट करना और प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करना और भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करना, दोनों चीज़ अपने को आनी चाहिए। तो इसका कुछ भी नहीं है, एक ही चीज़ देखो, अगर आप परसेंट को किसी भिन्न में कन्वर्ट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो कोई भी प्रतिशत है, मान लो मैं कहूँ कि 50%, अभी सीखते हैं, ठीक है। 50% है, इसको आपको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, इस परसेंट को हटाना है ना यहाँ से, भिन्न में तो तभी बदलेगा जब इस परसेंट को हटाएंगे। तो इसको हटाएंगे तो हमेशा किसका भाग देंगे, 100 का भाग देंगे। तो 50 ऐसे का ऐसा रहेगा, और यहाँ से परसेंट अपन ने हटा दिया तो किसका भाग लगेगा, 100 का भाग लगेगा। अब काट के देख लो, 0 से 0 कटेगा, 5 से दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा, एक बार इधर 2 बार, तो अपने पास फाइनली आया 1/2। तो 50% की फ्रैक्शन क्या हो गई, 1/2 हो गई। समझ गए क्या, 50% की फ्रैक्शन क्या हो गई, 1/2 हो गई। अब मैं बोलूँ आपको कि जैसे 500 है, ठीक है, 500 का 50% निकालना है। क्या बोला मैंने, 500 का 50% निकालना है। तो 500 का अपन क्या करेंगे, 1/2 निकाल देंगे। 1/2 का मतलब आधा कर दो, ठीक है। तो 500 का 50% कितना आ गया, 250 आ गया भाई, इस तरीके से।
तो क्या किया, क्या चीज सीखी अपन ने, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे, 100 का भाग देंगे। एक एक चीज को नोट करते हुए चलना भाई, ठीक है ना। क्या किया, प्रतिशत को भिन्न में बदला, 100 का भाग देंगे। अब इसमें तो अपन ने 100 का भाग दे दिया, और अगर भिन्न को अपने को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना है, 100 से गुणा करना पड़ेगा। वो भी समझेंगे अभी कैसे, देखो 100 से गुणा करना पड़ेगा। बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा मैं आपको। अपन सब इतने हाई पाई नहीं है कि यार बहुत अच्छी तरीके से आपको लेवल से पढ़ा दूं मैं, तो आपको कुछ ही समझ में नहीं आएगा। आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन वो क्या है, अलग ही लेवल से पढ़ाते हैं अपने अपने तरीके से। मुझे कितना आता है उससे क्या फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको कितना समझा पा रहा हूँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखो प्रतिशत को भिन्न में बदला, अभी अपने 50% को भिन्न में बदला था, क्या किया, परसेंट को हटाएंगे तो किसका भाग देंगे, 100 का भाग देंगे। और क्या बोला, भिन्न को अगर परसेंट में बदलना है, अब देखो कोई भी भिन्न मान लो, मैं ले लेता हूं 1/3। अब इसको अपने को परसेंट में निकालना है, तो मैं किससे गुणा करूंगा, इसको 100 से गुणा करूंगा। अगर 1/3 को मेरे को भिन्न में बदलना है, सॉरी प्रतिशत में बदलना है, तो 1/3 को मैं क्या करने वाला हूँ, 100 से गुणा करने वाला हूँ। तो यहाँ 3 से भाग देंगे अपन किसमें, 100 में। और ये चीज़ मैंने आपको बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली क्लास। 100 में अगर अपन भाग देते हैं 3 का, मैं बिल्कुल आसानी से बताऊंगा आपको। देखो अब यहाँ पे 3 बार गया भाग, ये 9 आ गया, फिर 1 बचा, फिर 0 उतारा, फिर 3 बार, फिर 9, फिर 1। अब बताओ इसको मिश्र भिन्न में लिख के बताओ। अपने आप से पूछो कि मैंने पहला वीडियो अच्छे से पढ़ा है क्या, पढ़ा है तो आप इसको मिश्र भिन्न में आराम से लिख सकते हो। तो इसको लिखा जाएगा, मैंने बोला था ऊपर शेषफल, इधर साइड में आएगा अपने क्या, भागफल, और नीचे आएगा जिसका भाग दिया जा रहा है वो भाजक। तो ये अपना क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा। अब देखो इससे दोनों चीजें हो गई। अगर अपने को किसी संख्या का 33 से 1/3% पूछे तो अपन क्या करेंगे, 1/3 निकाल देंगे उस चीज का। या फिर कहीं पे 1/3 आ रहा है, ठीक है, कहीं पे क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है, तो अपने को परसेंट में बदलना है। तो 1/3 का मतलब क्या होता है, 33 से 1/3%। दोनों बातें समझ में आ गई होगी। प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो क्या करना है, परसेंट को भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 का भाग देंगे, परसेंट को हटाएंगे तो, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे। अब इसके बाद में देखो, ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, एक से लेके 1/20 तक तो अपने को फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सुनो, अगर मैं 1 की बात करूं, किसकी बात करूं, 1 की, अगर इसको मेरे को परसेंटेज में बनाना है, ये क्या लिखी मैंने, एक संख्या लिखी, ठीक है, इसको मेरे को परसेंट में बनाना है तो मैं क्या करूंगा, 100 से गुणा करूंगा। 1 का मतलब हो गया 100%। 1 का मतलब क्या हो गया भाई, 100%, ठीक है क्या। किसी का भी 1 गुना, अगर ये पेन अपने आप में 100% है, इसको मैं 1 से गुणा करूँ तो ये 100% ही हो गया क्या। तो 1 का मतलब 100%। अब बताओ 1/2, आगे चलते, 1/2, 1/2 का क्या होगा, 50%। कैसे आ रहा है परसेंट, पता है ना। अपन क्या कर रहे हैं, कोई भिन्न है उसको प्रतिशत में बदल रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, 100 से गुणा करूंगा। इसको भी 100 से गुणा किया, ये परसेंट आ गया, और चिन्ह किसका लगा देना है, प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है, ठीक है ना। 1/3 की बात करें तो मैं साइड में करके बताया, अभी 1/3 का तो किया ही था अपन ने। अगर 1/2 को मैं परसेंट में बदल रहा हूँ तो किससे गुणा करूंगा भाई, 100 से गुणा करूंगा। 2 से कटेगा ये कितने बार, 50 बार, तो 50% आ गया अपना, यही आया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना अपने को, केवल जो दिया है उसका भाग देते हुए चलना है। तो 1/3 का बताओ, अभी निकाला था अपन ने, 33 से 1/3%। 1/4 को क्या बोलेंगे बता दो भाई, ये हो जाएगा अपना 25%। अगर आप सब गांव के बच्चे हो, सिटी के भी हो, तो सब जानते हो किसी भी चीज़ का 1/4 मतलब चौथा हिस्सा,
कितना परसेंट हो जाएगा? पूरी चीज़ है वो 100% है। अगर अपन उसका 1/4 हिस्सा निकाल रहे हैं तो 1/4 का मतलब 25%। समझ में आ गई बात? अब देखो 1/5, 1/5 का मतलब हो जाएगा अपने कितना? 20%। अरे ऐसे सोचो आप तो कि एक आदमी है, इसका बता रहा हूँ मैं, यहाँ से आपको चीज़ क्लियर हो जाएगा, पूरा मतलब समझ में आ जाएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर एक आदमी है, उसके एक ही बेटा है और उसके मान लो आप 100 बीघा ज़मीन है। कितना है? एक आदमी है, उसके एक ही बेटा है और उसके कितने बीघा ज़मीन है भाई? 100 बीघा ज़मीन है। तो बताओ वो जो लड़का है 100 बीघा का अकेला खुद ही मालिक होगा क्या? बिल्कुल। आप कहोगे सर अकेला ही है तो अकेला ही मालिक होगा, और कोई नहीं, उसके भाई भी नहीं है, बहन भी नहीं है, वो अकेला ही है। तो 100% मतलब वो 100 बीघा अपने आप में 100% है। उस 100% का पूरा वारिस कौन होगा? वो लड़का होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ? 2 लड़के हो गए। उस आदमी के कितने लड़के हैं? 2 लड़के। अब बताओ 100 बीघा है और 2 भाई हैं, तो कितना कितना बांटेंगे वो? 50-50। इसका मतलब क्या किया अपन ने? 100 का 50-50% दोनों को दे दिया। 3 होंगे तो 33 से ही 1/3% देना होगा एक को। ठीक है, 4 लड़के हुए तो 25-25%। सबको बराबर तो रखना पड़ेगा भाई। ऐसे तो नहीं कि किसी को 50 दे दे, किसी को 60, नहीं। क्या करना पड़ेगा? सबको बराबर रखना पड़ेगा। तो अगर 4 बच्चे हैं एक आदमी के और 100 बीघा जमीन है तो 25-25 बीघा सबके आएगी। इसका मतलब क्या कर रहे हैं? 25%। 25 के 4 इक्वल करेंगे तो 100% हो जाएगा। ठीक है, 1/5 हुआ तो 20%। इसी तरीके से चलना। अब 1/6 की बात करें। 1/6 निकालो। 1/6 का क्या होगा? 16 सही 2/3%। कैसे निकाला? और देखो, अगर मैं 1/6 को किससे गुणा करता हूँ? 100 से गुणा करता हूँ। कहने का मतलब ये ऊपर वाला इसके साथ गुणा, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। ये ध्यान रखना, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो इस 6 का भाग लग रहा है सीधा सीधा 100 में। तो 6 का भाग दो भाई, भाग तो देना आता है अपने को, भाग तो दे सकते हैं। 6 का भाग दो, एक बार गया, यहाँ आएगा 6, यहाँ बच गए कितने? 4, ये उतारा 0। और 6 को 6 से गुणा करते हैं तो 36 आता है। ये लो, और कितने बचे? 4 बचे सर। अब इसको क्या करो? मिक्स फ्रैक्शन में लिखो, मिश्र भिन्न में लिखो। कैसे? वही भागफल आएगा इधर सर, और नीचे किसका भाग लग रहा है? 6 का, और ऊपर आएगा 4, और ये परसेंट। फिर आप सोचोगे सर आपने तो ये बताया और ये कैसे आ गया? अरे भाई कोई बड़ी बात नहीं है। 4 और 6 देखो दोनों 2 से डिविजिबल है, 2 से कट रहे हैं, तो इधर 2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, तो वापस अपनी फ्रैक्शन यही बन गई क्या? ठीक है, अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो इस तरीके से आप कर लेना, इसलिए मैंने ये बताया। अब बताओ 1/7, 1/7 की फ्रैक्शन बता दो फटाफट से कि 1/7 का परसेंटेज कितना होगा? सही बात है क्या? देखो अगर इसको सोल्व करें अपन, वापस क्या आ रहा है? देखो 16 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ, 16 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ तो 48 और 2 50, ये आ रहा है अपने पास 50/3%। अब आप क्या करो? इसको देखो भिन्न आ गई ना, ये सॉरी परसेंट आ गया, इसको भिन्न में बदलना तो किसका भाग देना पड़ेगा? 100 का। अगर मैं ये हटाऊं परसेंटेज तो क्या करूंगा? 100 का भाग दूंगा। 100 का भाग देंगे मतलब 100 यहाँ गुणा हो जाएगा, तो ये कटेगा अपने बार 2 बार, तो वापस आ जाएगा 1/6, और वही तो है। अब चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, क्लियर हो रहा होगा कि किससे मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना? अब देखो 1/8 की बात करते हैं भाई। 1/8 की बात करो, 1/8 हो जाएगा अपना कितना? 12.5%। 4% अगर 25% है, 1/4 क्या है? 25% है, तो ये 1/8 है, इसका भी आधा है, तो कितना हो जाएगा? इसका भी आधा हो जाएगा 12.5%। 1/9 की बात करें, क्या होगा 1/9 बताओ? 11 सही 1/9%। 1/10 की बात करें, ये हो जाएगा अपना कितना? 10% हो जाएगा भाई। इसको अगर 100 से गुणा करते हैं 1/10 को, तो 0 से 0 कट जाएगा अपना, और कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। यहाँ तक की बातें समझ में आ रही है क्या? आराम से समझ में आएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कर रहे हैं? केवल 100 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। चलो 1/11 की बात करते हैं भाई।
1/11, ये आएगा अपने पास 9 सही 1/11%। ठीक है क्या? 1/12 की बात करूँ, 12 का भाग दो भाई, कितना आएगा देखे लगाओ भाग, 6 आ गया क्या? 50/6 मतलब 8 3 24 25। चलो भाग देके देख लेते हैं भाई। ठीक है, घबराने वाली क्या बात है इसमें। 16 का भाग दो, कितना होता है? 12 8 96, 96, 4 बचा। तो क्या लिखेंगे बताओ? इसको लिख सकते हैं अपन 8 सही 4/12, ये लिखेंगे ना, 8 सही 4/12। अब देखो 4 और 12 फिर से कट रहा है, तो इसको फिर से काट दो, किससे? 4 से काट दो, तो ये 1/3। इसका मतलब मैं अब इसको सिंपल भाषा में लिख रहा हूँ 8 सही 1/3%। अब याद रखना मैं इसको कैसे, देखो अगर सोल्व करूँ मैं इसको, 8 को 3 से गुणा किया 24, 24 और 1 25, 25/3। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन किसकी होगी? अगर ये ऐसे भी आ जाए अपने पास क्वेश्चन में तो ये आएगा, अगर ये आया जैसे 8 सही 1/3%। अब इसकी मेरे को फ्रैक्शन बनानी है, तो मैं क्या करूंगा? 8 को 3 से गुणा करूंगा और 1 आ गया, कितना आया? 25। तो ये हो गया 25/3%। अब मेरे को एक बात बताओ आप कि इस 25 को आप 100 बना सकते हो क्या? 25 को आप 100 बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं। क्या करेंगे सर? 4 से गुणा कर दो। क्या करो? 4 से गुणा कर दो, तो ऊपर क्या आया? 100 और नीचे क्या आएगा? अब ऊपर 4 से गुणा किया तो भाई नीचे भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, ये 12 और परसेंट लगा हुआ है इसके आगे। अब परसेंट हटाएंगे तो 100 का भाग देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 1/12 बच जाएगा। समझ में आ गई बात? चलो अब आ जाओ आगे, किसकी बात करेंगे? 1/13 की बात करेंगे। 13 का भाग दो भाई, किसमें? 100 में भाग दो 13 का, कितना? 13 7 91, तो 7 सही और कितना बचा? 9/13। ठीक है क्या? 1/14 का बताओ, 98 हो जाएगा क्या? 4 7 98 है ना, तो 7 सही 2/14। अब 2/14 वापस कट रहा है, ये लो 1/7, तो ये आ जाएगा अपने पास 7 सही 1/7%। बातें समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल आ जाएगी। अगर जहाँ अटकते हो डायरेक्ट क्या करना, 100 से गुणा करना और भाग दे के देख लेना, और 1 से 20 तक पहाड़े जरूर याद करना कि सर क्या बोल रहे हो। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में आपको स्पीड लानी है और अच्छे से करना है तो 1 से 20 तक के पहाड़े अपने को आने चाहिए। ठीक है, अब देखो 1/16 की बात करूँ, 1/16 की बात करूँ तो क्या हो जाएगा बताओ? सॉरी 15 आएगा ना अभी, तो 1/15, तो 15 6 की 90। ठीक है, तो अपन ऐसे करते हैं कि 6 बार में 90, 10/15, फिर ये कट जाएगा 5 से, 2 बार ये कटेगा 3 बार, तो आ जाएगा अपने पास 6 सही 2/3%। यहाँ तक की बातें समझे? बिल्कुल इजी है। ऐसा आपको कॉपी में लिखना है इसको, ठीक है ना। लिखने के बाद में इनको रोज पढ़ना है, याद करना है। समझ में आ गई क्या? ये याद होंगे तो आपके क्वेश्चन चुटकियों में होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कहाँ तक पहुँच गए थे? 1/15 तक। अब 1/16। अब देखो अगर आपको पहाड़ा भी याद नहीं है ना, तो आप इसको 100 से गुणा कर सकते हो। अब 100 से गुणा करने का मतलब 16 में किसका भाग 100 में किसका भाग देना है? 16 में। अब देखो मैंने आपको भाजकता के नियम बताए थे कि कैसे कैसे काट सकते हैं अपन। तो ऊपर देखो क्या है, 4 से भाजकता का नियम बताया था मैंने आपको। क्या अंतिम 2 अंकों में किसका भाग जाना चाहिए? 4 का भाग जाना चाहिए। तो या तो 2 अंक ही है तो 4 से कट जाएगा, और 100 में तो जाता है 4 का भाग। कितने बार? ये जाता है 25 बार और ये जाता है 4 बार। अब 25 में तो 4 का भाग देना है, ईजी है भाई। कितना आएगा बताओ? 6 चौका 24, 1/4%। इसमें भाग दे दिया मैंने, किसमें? 25 में किसका? 4 का। तो कितनी बार गया? 6 बार गया। 6 बार में 24, तो 6 भागफल यहाँ आ गया, शेषफल 1 बचा, नीचे 4। ठीक, अब आ जाओ 17, 1/17।
1/17 का डायरेक्ट, अब तो ये कटेगा नहीं, 17 क्या है, अभाज्य संख्या, आप सबको पता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट भाग दो 100 में, तो 5 बार में 85 आता है, तो 5 बार जाएगा भाग, शेष बचेगा 15 और बटा 17। ये लो भाई 1/18 का बताओ। अब देखो 1/9 की क्या थी, उससे अपन देख सकते हैं, उसका भी आधा कर दो। तो अपन तो डायरेक्ट क्या करते हैं भाई, अपने को तो नहीं आ रहा सर, अपन तो काट लेंगे 9 और इधर आ जाएगा 50। तो 9 में 50 का, 50 में 9 का भाग देना इजी है। तो 5 बार जाएगा 45, बचेगा 5/9%। बात समझ में आई? चलो आगे देखते हैं। अब कहाँ आ गए, 1/19, 1/19, 19 का भाग देते हैं अपन अगर 100 में। अब 19 का पहाड़ा तो आना चाहिए, क्यों? क्योंकि 19 किसी से कटेगा भी नहीं, ये भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है बताया था मैंने, कि जिसमें 1 का भाग जाता हो केवल, या फिर स्वयं का जाता हो, ठीक है। तो 5 बार में 95 और कितना बचेगा, 5 बचेगा, सॉरी, हाँ सही है ना भाई, बिल्कुल सही है। ये लो 5 बार में 95, 100/9, ठीक है। 1/19 की हो गई। अब 1/20 की कैसे निकालेंगे बताओ? 1/20 की तो निकाल देंगे सर, इजी है इसकी तो, 5%। क्या निकाला भाई, 5%। कैसे आया, 100 से गुणा कर लिया, 20 से डायरेक्ट कट जाएगा 100, कितने बार, 5 बार में, तो 5%, ठीक है। 1 से 20 तक तो अपने को याद होनी चाहिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो मतलब 1/21 वगैरह ये भी निकाल लेंगे। लेकिन इसमें भी आगे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 1/24 इम्पोर्टेंट है, 1/24 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 1/24 निकालते हैं, तो 100 में किसका भाग देंगे भाई, 24 का भाग दोगे, काट दो। किससे काटोगे बताओ, 4 से काट दे, इधर कटेगा 25 और इधर कटेगा 6, तो 4 सही 1/6%, 4 सही 1/6%, ठीक है। अब आ जाओ 1/25, 1/25 बताओ क्या होगा भाई, सर ये तो 4% होगा, ये तो आसानी से बता सकता हूँ मैं। 1/30 बता सकते हो क्या भाई, 1/30 बता दो, 0 से 0 कटेगा तो ये आ जाएगा अपने पास 3 सही 1/3%। कैसे किया समझ में आ गया होगा। क्या करना है, 100 में भाग देना है 30 का, तो 0 से 0 कटेगा, 10 में भाग देना है 3 का, 3 बार में 9 आएगा सर, तो 9 और 1/3%, ठीक। अब आ जाओ 1/40 बता दो, 1/40 क्या होगा भाई, 2.5%, है ना। ये हो जाएगा अपना कितना, 2 सही 1/2%। 1/50 कितना होगा सर, 1/50 होगा 2%। ये बहुत है, ठीक है क्या, बड़ी बड़ी फ्रैक्शन ये बहुत है। अब इनसे मिला के कुछ और फ्रैक्शन बनाएंगे अपन, किनसे, जो अपन ने पढ़ी है इनसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। जैसे मान लो ये है 1/4 का मतलब कितना, 25%। तो मैं बोलूँगी 3/4 का मतलब कितना, 1/4 का मतलब कितना कि 75%, सॉरी 25%। तो मैंने इसको अगर 3 से गुणा कर दूं तो 3/4 हो जाएगा क्या, तो इधर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, वो 75% हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपन 2-4 चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ तक अपने को सबको याद होना चाहिए भाई, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो एक बार फिर से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे समझ में आ गया होगा, डाउट एक भी नहीं रखूँगा आपका, चिंता मत करो। बस जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ा लो, एसएससी जीडी में आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, ये अब मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब क्या बोला मैंने, जैसे 1/4, 1/4 क्या है सर, ये अपन ने पढ़ लिया, ये 25% होता है। अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूँ, 3 से गुणा कर दूँ इसको 4 से, तो ये आ गया अपने पास 3/4, और इधर भी 3 से गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा 75%। ये एक तरीके से पौन हो गया क्या, एक तो सवा होता है, सॉरी पाव होता है आधा, ये पौन हो गया, ठीक है ना। 3/4 क्या, 75%।
अब 4/4 करूंगा, अगर 4 से गुणा करूंगा तो 1 आ जाएगा, तो इधर भी 4 से गुणा कर दो 100%। वो जो अपन पढ़ चुके हैं कि 1 को मैं 100% कह सकता हूँ, ठीक है, इनसे ही अपन बना सकते हैं। अब देखो अगला, जैसे मैं बोलूँ आपको कि 1/8, इसको अपन ने लिखा था कितना, 12 सही 1/2%। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो आप इसको, क्या लगा लो, इसके जो फ्रैक्शन बनते हैं ना वो बहुत पूछे जाते हैं अपने को। जैसे 12.5% पूछेंगे तो अपन किससे गुणा करेंगे, 1/8 से। लेकिन अब मैं पूछूं आपको कि 37.5%, एक आता है इसका क्या 62.5%, और एक आता है इसका 87.5%। ये चारों बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, सीधा सीधा आता है। और इस तरीके की फ्रैक्शन या परसेंट देखते ही अपन घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है। देखो क्या है, अब देखो इस सब में आधा आधा दिख रहा है आपको, आधा दिख रहा है ना, 37.5, 62.5, 87.5, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है अपने पास, कैसे, ये भी सेम चीज़ होगी कि 37.5%, भाई आधा लिख दिया, ये हो गया अपने पास 12.5%, ये हो गया 62.5%, और ये हो गया 87.5%। दोनों बातें सेम ही है, कैसे भी लिखा आ जाए आंसर वही आने वाला है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करना है अपने को कि इसकी फ्रैक्शन क्या होगी। अब देखो कैसे करेंगे, ये 1/2 देखना अपने को कि 1/2 दिख गया, जैसे आधा वाला दिखेगा अपने को, क्या करेगा, आधा वाला दिखेगा तो अपन 12.5 को याद कर लेंगे, ठीक है ना। 12.5 को कैसे याद करेंगे, एक बात बताओ, इसको मैं किससे गुणा करूँ कि इसके पास पहुंच जाए। अगर मैं इसको 2 से गुणा करता हूँ तो 24, अगर 3 से गुणा करता हूँ तो कितना आएगा, 36, 3 से गुणा करता हूँ तो कितना आएगा, 36 आएगा। तो इसको भी गुणा करना पड़ेगा 3 से, और इसको भी गुणा करना पड़ेगा 3 से। समझो, एक को समझ लो, फिर आसानी से हो जाएगा। देखो 12.5% है, इसको मैं किससे गुणा करता हूँ, 3 से गुणा कर रहा हूँ, तो नीचे तो गुणा होगा नहीं भाई, ऊपर वाली संख्या में गुणा होगा। तो ये आएगा 36 सही 3/2%, ये आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो शेषफल है वो भाजक से हमेशा छोटा आना चाहिए, जब भी वो भिन्न सही होगी। तो बताओ ये भिन्न सही है क्या, नहीं है। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आपको बताया था मैंने, 36 प्लस, अब 3 में भाग दो किसका, 2 का, तो इसमें भाग जा रहा है क्या, देखो बिल्कुल जा रहा है। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1 सही 1/2, 2 को 1 से गुणा करूंगा 2, और 1 जोड़ेंगे 3/2। तो अब इसको वापस क्या लिख सकता हूँ कि 1 + 1/2। अब देखो ये 36 और 1 जुड़ेगा 37, तो ये बनेगा अपने पास 37.5%। बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसी तरीके से, तो अगर इधर 3 से गुणा करने पे ये आ रहा है, इसको मैं अगर 3 से गुणा करूं, क्या कर रहा हूं, अगर इसको मैं यहाँ पे किससे गुणा करूं, 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो इसको यहाँ भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो यहाँ आएगा अपना 3/8। जो नई फ्रैक्शन बनेगी वो कितनी बनेगी, 3/8। अब यहाँ देखो सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे किससे गुणा करूँ कि इसके पास में आ जाए। तो 12 को अगर मैं 5 से गुणा करता हूँ तो कहाँ आ जाता है, 60 आ जाएगा। 12 को अगर 5 से गुणा करता हूँ तो अपने पास क्या आएगा, 60 आ जाएगा। और 5/2 को ऊपर और सोल्व करेंगे तो 2 सही 1/2 आएगा। अगर 5 में 2 का भाग देंगे तो 2.5 आएगा ना, ठीक है। तो 60 और 2.5 वापस क्या हो जाएगा, 62.5%। तो मैं इसको वापस किससे गुणा करूंगा, अगर 5 से गुणा करता हूँ तो यहाँ आ जाएगा अपना 5/8। कहने का मतलब, अगर अपने क्वेश्चन में आएगा कि 62.5% निकालना किसी चीज़ का, तो मैं क्या करूँगा, उसका 5/8 निकाल दूंगा, ठीक है क्या। अब देखो यहाँ पे इसके पास पहुँचने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा भाई, 7 से गुणा कर दूँ। 12 को 7 से गुणा करते हैं तो 84 आता है, ठीक है। और 7 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे 7 में तो 3.5, तो 84 और 3 कितने हो जाएंगे अपने बताओ, 87, तो 87.5%। तो इसको मैं यहाँ से किससे गुणा कर देता हूँ, 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा अपना 7/8। बात समझ में आ गई। तो ये फ्रैक्शन के बड़ी बड़ी जो अपने जो मेन जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक।
बाकी की क्लास अगले क्लास से अपन क्या करेंगे, अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब अपने जो क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरीके से उसको सोल्व करना होता है, लेकिन उससे पहले आप ये जरूर याद करके आना, ठीक है। ये याद हो जाएगा तो क्वेश्चन आपके इजीली आराम से, आपको ऐसे लगेगा कि यार ऐसे होते हैं क्या क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, और जीडी में आए हुए क्वेश्चन भी मैं आपको सोल्व कराऊंगा। ठीक, तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय।